अस्सलाम वालेकुम क्लास मेट्रिक एक्सरसाइज 6.5 में स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़। यानी हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन में जो है इज इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन और लेस देन का साइन गिवन है, इसलिए इसको इक्वेशन नहीं इनइक्वालिटीज़ कहा जाए। सेम अब हम इसको क्या करेंगे, हमें इसको डील हमें वैसे ही करना जैसे हम इज इक्वल टू को करते हैं। हमारे लिए इस साइन का कोई इतना इशू नहीं बनेगा। 2a - 6 ग्रेटर देन का साइन 3 + a। जैसे हम इज इक्वल टू के साइन को साथ करते थे कि अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती थी तो हम वेरिएबल को एक तरफ कर देते थे, इसको भी हम सेम वैसे ही डील करेंगे। बिलोंग्स टू, बस अभी आपको ये बताया जा रहा है कि जो ए है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस साइन इज कॉल्ड द बिलोंग्स टू, एन स्टैंड्स फॉर द नेचुरल नंबर। अच्छा, आंसर भी आपको इसी फॉर्म में देना होगा जैसे हमने यहाँ पर कुछ इक्वेशन सॉल्व करते हुए करते थे कि सारे वेरिएबल्स एक तरफ, जैसे 2a है तो ये a है, वेरिएबल को एक तरफ a को भी इधर ले आएंगे, 2a - a ग्रेटर, ये साइन एज इट इज चलेगा। 3 + 6, 3 यहाँ 6 यहाँ पर आ गया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस हो गया। 2a - a 3 + 6 9। तो यानी हमारा जो आंसर बना a इज़ ग्रेटर देन 9। तो हमें इसको सेट्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन 9 के नंबर कौन से होते हैं, 10 11 12 एंड सो ऑन। अच्छा, बुक में आंसर तो इस तरह से भी मौजूद है या हमारे पास टेबुलर फॉर्म में मौजूद है। कैसे उसका बनेगा, जो हमारे पास वेरिएबल होगा, क्या वेरिएबल है, a सच दैट a बिलोंग्स टू, दोनों में आंसर लिखें क्योंकि कहीं आपके बुक में दूसरा आंसर वो किया गया है। सही, बिलोंग्स टू कौन से नंबर से बिलोंग्स करते हैं यही हमें बताएंगे। a सच दैट a बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर a इज़ ग्रेटर देन 9। दोनों फॉर्म्स में आंसर लिख देंगे। इसी तरह से इसका अगला क्वेश्चन करेंगे। 6b - 5 इज़ ग्रेटर देन का साइन b + 10। इसको हम जैसे इज इक्वल टू को यूज़ करते थे ना, जैसे हमारा एक ऑपरेशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाता था, सेम उसी पैटर्न से यूज़ करेंगे। 6b - b ग्रेटर देन 10 + 5। अब यहाँ पर हमारे बस b की वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 6b है, ये वाला b यहाँ चला गया, +10 है, ये -5 यहाँ पर चला गया +5, 5b 15 हो गया, b इज़ ग्रेटर देन 15, ये कैंसिल आउट होकर 3 बचा। आंसर लिखने का क्या तरीका है, इस फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते थे, b इज़ लेस देन 3। तो इसका मतलब है b से छोटे कौन से वर्ड होते हैं, 2 1 0 सो ऑन। आंसर दोनों फॉर्म्स में आंसर लिखेंगे, इस फॉर्म में भी इस फॉर्म में आंसर लिखने का तरीका क्या है, जो हमारे पास वेरिएबल गिवन हो, b सच दैट b बिलोंग्स टू r। r कहाँ से आया, यहाँ से, ये देखिए बिलोंग्स टू r, b इज़ लेस देन 3, आंसर आ जाएगा। इसको लिखने का ये भी तरीका है, ये भी आप दोनों से लिख दें तो आसानी रहेगी। x + 5 / 10 इज़ लेस देन 25 - 4x / 5। अगर हमें साइन को इज इक्वल टू होता है यहाँ पे तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हम क्या करते थे, सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 5 यहाँ पूरे से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 10 यहाँ पर जाके, ये हो गया 5 उधर चला गया, 5x + 25 साइन एज इट इज़, ये 10 मल्टीप्लाई हुआ, 10 25 से 250, 10 4 से 40 एज इट इज़। अभी हमारे पास एक x यहाँ पर मौजूद है और अदर x की टर्म यहाँ पर मौजूद है, इन दो x की टर्म को एक तरफ करेंगे, हमेशा 40x इस तरफ चला गया और यहाँ पर 25 उस तरफ चला गया, यानी नंबर्स को हमने एक तरफ कर दिया और वेरिएबल्स को एक तरफ कर दिया। 50 + 40 45x इज इक्वल टू 225, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 45 उसके नीचे चला गया, कैंसिलेशन करिए, हमारे पास आंसर आ गया x इज़ लेस देन 5। लेस देन 5 का मतलब 5 से छोटे नंबर, 1 2 3 4। अंडरस्टूड, सही। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, 7 + 5x / 3 ग्रेटर देन का साइन 1 - x / 2 x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। जब भी मैंने कहा अगर अपॉन सब में होता है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये 2 यहाँ जाके इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 इस पूरी टर्म से हो जाएगा। जब ये 2 यहाँ पर गया तो हो गया 2 7 = 14, 2 5 = 10x, साइन एज इट इज उतरा, 3 1 = 3 - 3x। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये वाला x यहाँ पर आ गया, 10x + 3x ग्रेटर देन 3 - 14, 13x ग्रेटर देन -11। हमें वैल्यू x की कैलकुलेट करनी है, ये x यहाँ पर और 13 इसके नीचे चला गया। आंसर लिखने का वही तरीका, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आंसर एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दिया।
अच्छा, सेट्स के फॉर्म में इसमें आंसर क्यों नहीं लिखा? कन्वीनियंट जो हमें लगा था हमने उस फॉर्म में आंसर लिख दिया। चाहें तो आप इसके आंसर इसके सेट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी अच्छा हाँ, मैं एक और बात बता दूं कि इसको देखिए आप सेट्स के फॉर्म में लिख नहीं सकते, क्योंकि हमें इसके बारे के नंबर्स, आगे के नंबर्स का पता ही नहीं है कौन से हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे। वरना हर सवाल में जहाँ जहाँ दोनों फॉर्म्स बनेंगी मैं आपको बताती जाऊँगी। इसके बाद मूव करिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। 7y/8 प्लस y/4 अपॉन 6 प्लस 3/8 इज़ ग्रेटर देन 3y माइनस 4/4। अच्छा, जब इतने सारे हमारे पास डिनोमिनेटर के साथ टर्म्स गिवन हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो और उनके दरमियान में ऐड का साइन हो, तो हम एलसीएम का मेथड फॉलो करते हैं। जब हम नीचे के 3 डिजिट्स का एलसीएम लेंगे 8, 6 और 8 का, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 24 जब एलसीएम लेंगे तो फिर यहाँ पर हमारे पास 8 है, तो 8 और 24 में 8 3 से 24, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 6 है, 6 4 से 24, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 3 से 24, ये ऊपर की टर्म 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एलसीएम का काम तो हम लोग ने बचपन से करते हुए आ रहे हैं, ये इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी मैं समझा दूँ, नीचे के हमारे पास 3 टर्म्स को हम एलसीएम लेते हैं लाइन बना के। जब एलसीएम ले लेंगे हमारे पास तो 24 आंसर आएगा। उस आंसर से इस डिनोमिनेटर्स को डिवाइड कर देते हैं। ये डिनोमिनेटर डिवाइड होते हैं, तो 8 3 से 24, तो 3 ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है। 6 और 24 डिवाइड होकर क्या बनेगा? 6 4 से 24, तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह से 3 8 से 24, 3 इधर से मल्टीप्लाई। अब ये ऊपर की टर्म को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। 3 7 से 21y प्लस 4y प्लस 16, 4 4 से 16 प्लस 9। अब मैंने क्या कहा था, जब भी हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर्स में हमारे पास नंबर्स मौजूद होते हैं तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे ब्रैकेट से बनकर, और ये 24 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही काम हुआ नेक्स्ट स्टेप में। 425 is 100, 425 is 100, ये 72y हो गया। 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 72 माइनस 96। इनको हमने सॉल्व करा, y और y एक जगह पे कर दिए, 72y इस तरफ आ गया, 28y माइनस 196। इसको जब हमने सॉल्व किया तो आया y इज़ ग्रेटर देन -7, यानी -7 से बड़े नंबर्स कौन से हैं? -6, -5, -4। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 है 7 - 2x इज ग्रेटर दैन 6 वेयर x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 - 2x ग्रेटर दैन 6, हमारे पास वेरिएबल को एक जगह करना है, वेरिएबल हमने सेपरेट करा, 2x अपनी जगह पे रहा, 7 यहाँ चला गया माइनस। 6 - 7, यहाँ पर भी माइनस साइन मौजूद है, ये है -1, और यहाँ पर क्या चीज़ -2। अगर आप देखें दोनों तरफ माइनस साइन है, तो हम माइनस से माइनस जब कैंसिल करेंगे तो हमारी ये साइन चेंज हो जाएगी। ये साइन ग्रेटर देन की थी तो लेस देन की चेंज हो जाएगी, सही। अगर हमारे पास दोनों तरफ माइनस हैं और हम माइनस को एक दूसरे से कैंसिल करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे। बस साइन चेंज किया, ये 2 इसके नीचे चला गया, आंसर हो गया, सही। इसका आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू x, रियल नंबर x इज लेस देन 1/2। 7 क्वेश्चन में भी यही काम है। 4 - x, 3 नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं फ्रैक्शंस की फॉर्म में। सबसे पहले हमने इसका एलसीएम ले लिया 2 8 8, जब हमने 2 8 8 का एलसीएम ले लिया 8 एलसीएम आया। फिर डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पे 2 है, 2 को 8 से डिवाइड किया, 2 4 × 8, तो ऊपर वाली टर्म 4 से मल्टीप्लाई हो गई। 8 8 से डिवाइड हुआ 1, 8 8 से हुआ 1। इसको इस तरह से हमने सॉल्व किया, इनको ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास इस तरह से आंसर आ गया। यहाँ पर भी हमने सेम वही काम किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 8 इधर चला गया, 12 इधर चला गया। जब ये मल्टीप्लाई होकर सॉल्व करा तो दोनों तरफ माइनस है, इस तरफ क्या है -72, इस तरफ आए -152। जब मैंने आपसे कहा जब दोनों तरफ हमारे पास माइनस का साइन होगी और हम उसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी। ये देख लीजिए, इसका आंसर ये आया। आई होप समझ में आ रहा होगा क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 7 का ये राइट पार्ट, ये वाला पार्ट समझ में आ गया। 6 भी देख लीजिए, 7, ये 7 का एंड का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8,
अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में मॉड के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये सेम वैसे होगा। मॉड के क्वेश्चन को हमने जब सॉल्व किए थे तो क्या हमारा तरीक़ाकार था कि जब हम मॉड रिमूव करते हैं तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं मॉड के आसपास कोई वैल्यू अटैच ना हो। जैसे यहाँ पे मॉड के साथ कोई वैल्यू अटैच नहीं है, इसका मतलब है ये क्लियर है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब हमारे पास मॉड के साथ कोई वैल्यू अटैच नहीं होती तो मॉड रिमूव करते तो एक दफ़ा हम वही टर्म प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा यही टर्म माइनस में लिख देते हैं। यानी एक दफ़ा x + 5 प्लस में लिख दिया, कॉमा यही पूरी टर्म के साथ एक दफ़ा x + 5 माइनस में लिख दिया। अभी हमें भी दो सॉल्व करने, एक सोल्यूशन हमारे इस कॉमे से इस तरफ का है, एक कॉमे के इस तरफ का। इसको सॉल्व करते हैं। 3x - 2 ग्रेट लेस देन x + 5, x इधर चला गया, 3x - x -2 इधर आ गया +2, ये बन गया 2x इज़ लेस देन 7, 7/2 क्योंकि 2 यहाँ से यहाँ पर आ गया। इस साइड पे क्या हुआ, 3x - 2 यहाँ पर x इधर आ गया, -2 इधर चला गया, ये इस तरह से सॉल्व हो गया। अच्छा 7 पार्ट 8 पार्ट के बाद 9 पार्ट भी सेम है। मॉड रिमूव जब हम करेंगे तो एक तरफ प्लस में 12 के साथ लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में। इसको सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे और इस तरह से आंसर आ जाएगा। जब भी हमारे पास दो आंसर्स आएंगे मॉड के क्वेश्चन में तो हम छोटे नंबर को यहाँ लिखेंगे x से पहले और छोटे को एक को x के बाद। x ये वेरिएबल बीच में आ जाएगा, माइनस की टर्म पहले लिख देंगे और ग्रेटेड ये पॉजिटिव टर्म बाद में लिख देंगे। समझ में आ गया। अच्छा ये एक्सरसाइज एग्जाम्स में आती नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना ज़रूरी है ताकि हम सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 करा दिया है, इसका क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लें आप लोग। ये क्वेश्चन मॉड का खुद कर लीजिएगा। 5 + 3y लेस देन 12, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। मॉड का साइन रिमूव करा, एक दफ़ा 12 प्लस में एक दफ़ा माइनस में, इस तरह से सॉल्व हो गया, ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है हमारा 3y - 2 ग्रेटर दैन 3y - 5। सवाल सॉल्व करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे पहले सिंपल फॉर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, y को इधर ले गए, 15 - 3y 12y इज़ लेस दैन -5। 5 का आंसर ये आया, ये हमारा आंसर आया। दिस इज़ द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 6.5। एक दफ़ा शुरू से गो थ्रू करा देती हूँ, इस तरह से करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पहले 6 का इंडिविजुअल देख लें। अब 7 का रिमेनिंग पार्ट, 8 और 9, दिस इज़ द 8, this is the 9, this is the last question number 10। आई होप कि एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज 6.7 की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।